राजस्थान के समर में कौन शूरवीर बनकर उभरेगा और कौन पस्त होगा, यह तो समय बताएगा। मगर इतना जरूर है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है। गहलोत ने सोनिया गांधी से बात करके अपनी सफाई दे दी, तो सचिन पायलट खुद सोनिया गांधी से मिलने पहुंच गए। जाहिर सी बात है, गहलोत गुट ने जो किया उससे आलाकमान नाराज है और यह नाराजगी छनकर ही सही मगर सामने आई तो कांग्रेस विधायकों की जुबान बदल गई। साफ साफ कहा जा सकता है, सोनिया शरणम गच्छामी। देखिए, कहते हैं सियासत में हर बयान के अपने मायने होते हैं, लेकिन जब आर पार के घमासान के बीच दिग्गज ही चुप्पी साध लें तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? ये तमाम विधायक जो कह रहे हैं आप उसको कैसे क्या सीएम क्या सोनिया गांधी ने राहुल गांधी ने प्रियंका ने कुछ समझ दिया क्या? कोई अलग समझ नहीं। गहलोत के चक्रव्यूह में फंसे पायलट जब दिल्ली पहुंचे तो पत्रकारों के सवालों पर उन्होंने चुप्पी साध के रखी। सवाल होते रहे, उन्होंने एक भी बात नहीं कही। आपकी चुप्पी को कैसे? सचिन जी कुछ तो बोलिए। सचिन जी, आपको कहा जा रहा है कि आपने बगावत की थी और जो अभी चल रहा है वहाँ पे जो अशोक गहलोत के खंडन आपकी चुप्पी। अब राजस्थान में छिड़ी जंग के बीच इस चुप्पी के दोनों गुट अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। गहलोत समर्थक इसे सीएम की बोलती बंद करने वाला दांव बता रहे हैं, तो पायलट समर्थक इसे तूफान से पहले की शांति बता रहे हैं। क्योंकि रविवार को हुए घटनाक्रम के 2 दिन बाद राजस्थान का सियासी मिजाज भी मौसम की तरह बदल गया है। जो विधायक गहलोत के समर्थन में नजर आ रहे थे, अब उनके सुर बदल गए हैं। वहाँ एक कागज पे साइन करवा रहे थे, वो हमने पढ़ा नहीं कि कौन सा कागज था, लेकिन वो कागज पे साइन करवा रहे थे कि सब लोग कागज पे साइन करें। क्या वहाँ पर एक माहौल था सचिन पायलट के खिलाफ? हाँ, कोई बोल नहीं रहा था वहाँ, कुछ भी नहीं बोल रहा था वहाँ पे। आप लोगों को क्या आपत्ति वहाँ पर सचिन पायलट से है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है सचिन पायलट से, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी गहलोत साहब का पक्ष में तो नहीं दिखाया, बस लिखा नहीं लिखा मेरे को ध्यान नहीं, मैं तो लेट गई थी। पर मैं तो आखा जा पार्टी के साथ रहेंगे, सोनिया जी के साथ रहेंगे, रावल जी के साथ रहेंगे, और जो हाई कमान फैसला करेगा उनके साथ रहेंगे। अब विधायकों के इसी बदले सुर के सहारे पायलट सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्योंकि जयपुर में अब उनके पक्ष में भी खुलकर बयानबाजी शुरू हो गई है। शांति धारीवाल और महेश जोशी जैसे नेताओं पर कार्रवाई की मांग शुरू हो गई है। कमान कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, पंजाब जैसा हाल अगर कोई करना चाहता है तो शांति धारीवाल महेश जोशी करना चाहते हैं, जिसकी पटकथा आपने सब फिल्म पूरी देखी ली। इन बयानों के बाद अब पायलट गुट में भी उत्साह है। राजस्थान में गहलोत की बाजी पलटने का विश्वास है। सब लोगों ने अपनी अपनी सफाई दे दी है और लाइन लगा के पूरे लोग कह रहे हैं कि हम तो आला कमान के साथ हैं। हमको चीफ विप ने बुलाया था, यही नहीं कहा था क्या बात है, उन्होंने कहा था कि जो 7 बजे मीटिंग होनी है वो 5 बजे हो गई है और उसका स्थान चेंज कर दिया है। और यहाँ का फिर जो ड्रामा जो स्थिति बनी तो ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब दिल्ली में पायलट सीएम पद पर अपनी दावेदारी का दम भर रहे थे, आलाकमान से गहलोत खेमे की शिकायत कर रहे थे, तो ऐसे दौर में क्या गहलोत के कुछ और समर्थकों के रुख में बदलाव होगा या राजस्थान के सियासी रण में और तनाव होगा? क्योंकि गहलोत के समर्थक लगातार पायलट का विरोध कर रहे हैं, पायलट के खिलाफ 2020 वाली बगावत की दलील दे रहे हैं। एक मुख्यमंत्री का पद है, उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दूंगा, कोई बात नहीं। 102 एमएलए इकट्ठे हो गए उस दिन और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनाओ, तो भैया 102 में से बनाओ, संख्या हमारी ज्यादा है। आप उन 19 में से मत बनाओ जो विद्रोह करके बीजेपी के कैंप में मानेसर जाकर बैठ गए। बनना चाहिए। उनमें से 5 को हम मंत्री बना चुके, उनमें मंत्री बन सकते हैं 5, तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? यदि वो दोषी है तो सारे 19 दोषी हैं, उनमें से हम 5 को मंत्री, हमारी कैबिनेट में 5 मंत्री हैं उनमें से। पायलट ऐसे वक्त में दिल्ली पहुंचे हैं जब पर्यवेक्षक पहले ही गहलोत गुट पर बगावत का आरोप लगा चुके हैं।
सोनिया गांधी से राजस्थान की खींचतान पर शिकायत कर चुके हैं। अब सबकी नजर आला कमान पर टिकी है, जो राजस्थान के संकट पर आखिरी फैसला लेगी। दिल्ली से तय होगा कि किसे राजस्थान की कमान मिलेगी। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम से पार्टी आलाकमान अशोक गहलोत से खासा नाराज है। कहां तो गांधी परिवार अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद की कुर्सी तक पहुंचाना चाहता था, मगर हालात इस कदर बदल गए हैं कि अध्यक्ष पद तक तो पहुंचना दूर, पार्टी में उनके खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही है। जयपुर से शरद कुमार, देवंकुर और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।